अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मैं अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक है आप अपनी गर्दन को कैसे निखार सकते हैं। नाज़रीन, वो गर्ल्स या वो बॉयज़, ख़ासकर गर्ल्स का ये मसला होता है कि चेहरा चमक रहा होता है, खूबसूरत होता है, गोरा होता है, लेकिन गर्दन काली होती है, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि भाई इसने क्रीम्स का इस्तेमाल किया है, क्रीम्स का इस्तेमाल करके चेहरे को गोरा बनाया, लेकिन गर्दन वैसे की वैसे काली है। फंक्शंस पे जाओ, मेकअप करो, मेकअप करने के बाद जितनी भी बेस लगा लो, तब भी वाज़ा फ़र्क नज़र आता है गर्दन और चेहरे में। तो नाज़रीन, आज आपके साथ नेक वाइटनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है, आजमूदा है, और इसको इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन आपके चेहरे जैसी गोरी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है सॉल्ट, नमक। आपके घर में मौजूद नमक का आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आप अपनी गर्दन को गोरा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको इसके लिए चाहिए वो है बेकिंग सोडा। ये भी हर घर में मौजूद होता है, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बेकिंग सोडा स्किन को ख़राब करता है, लेकिन ये स्किन को तब ख़राब करता है अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और इसके बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को एक ख़ास क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको कैसे बनाना है। ख़ास कर ये सर्दियों की ज़बरदस्त रेमेडी है, लेकिन आप गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से आपकी स्किन पे जो चमक है वो आएगी, आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज बनाएगा, स्किन पे ग्लो लाएगा, और ये ब्राइटनिंग के लिए भी बेस्ट है। इससे आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ये सन डैमेजेस को भी रिमूव करता है। इसी तरह नमक, सॉल्ट आपकी स्किन पर स्क्रबर के तौर पे काम करेगा। ये आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है और आपकी जो पोर्स पे गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। नेक्स्ट चीज़ जो बेकिंग सोडा, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये हमारी एक्नी को ट्रीट करता है, पिंपल्स को ख़त्म करता है, जो ब्लेमिशेस होते हैं उसको रिमूव करता है। बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ है। इसका नुकसान होता है अगर आप लिमिट से एक्सीड कर जाएं। ये हमारी स्किन पे एक्सफोलिएटर के तौर पे काम करता है। तो नाज़रीन, एक बाउल में आपने चाय का चम्मच सॉल्ट, नमक ऐड करना है। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है 1 चाय का चम्मच आपने ऑलिव ऑयल ऐड करना है। लास्ट में आपने आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे आप अपनी नेक पर और अपनी एल्बोज पे, आपकी जो हाथों का, बाजू का या पाँव का जो हिस्सा डार्क है उस पर लगाएं। लगाकर 3-4 मिनट के लिए मसाज करें। मसाज करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप अपनी नेक को धो लें, अपने बाजुओं को धो लें जहाँ पर आपने इसको लगाया था। आप देखेंगे एक ही बार के इस्तेमाल से आपको नज़र आएगा कि कितना फ़र्क हुआ है। और अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो इतना फ़र्क नज़र आता है। सोचिए अगर आप इसको वीकली 2 बार इस्तेमाल कर लेते हैं और पूरा मंथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं, वीकली 1 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार इस्तेमाल कर लें, तो 1 महीने में आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। नाज़रीन, आपको पता है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और नमक, इस दोनों का मिक्सचर तो जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फीडबैक को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।